तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा कि परी को ढूंढते हुए टाइन और उसका हस्बैंड समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बहुत सारे पक्षियों के साथ उड़ते हुए परी भी दिखती है। टाइन और उसका हस्बैंड देखते हैं परी उन सभी पक्षियों के साथ काफी खुश है, इसलिए उन दोनों को समझ आ जाता है कि परी आजाद होकर रहना चाहती है। तो ये दोनों परी को उन पक्षियों के साथ छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ये बस में बैठने वाले होते हैं तभी इन्हें परी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि परी समुद्र में डूब रही है। तब टाइन का हस्बैंड परी को बचाकर समुद्र से बाहर ले आता है। फिर ये दोनों परी को अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि परी समुद्र में ऊंचाई से गिरी होती है, जिससे परी के पंखों में काफी चोटें आ गई थीं। इसलिए घर पर ही ये दोनों परी के पंखों का इलाज करते हैं। परी के वापस मिल जाने पर टाइन और उसका हस्बैंड काफी खुश होते हैं। वहीं जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तब परी रूम के अंदर जोर जोर से किसी पक्षी की तरह आवाजें निकालने लगती है और विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। परी को उड़ते और चिल्लाते हुए टाइन देख लेती है। अब टाइन और उसका हस्बैंड समझ जाते हैं कि परी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो भी एक पक्षी है। इसलिए दोनों परी को बाहर ले जाकर प्यारा सा गुड बाय कहकर उसे आजाद कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस आदमी को पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया मिलती है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो चौंक जाता है। वास्तव में वो चिड़िया किसी छोटे से बच्चे की तरह दिख रही थी। उसके हाथों की जगह पर पंख लगे हुए थे। वो एक बहुत ही दुर्लभ चिड़िया लग रही थी। इसलिए आदमी जिसका नाम वरे होता है वो चिड़िया को अपने घर ले आता है। घर पर वरे की वाइफ टाइन भी उस इंसानी चिड़िया को देखकर दंग रह जाती है। अब वो उस चिड़िया को एक टोकरी में लिटा देती है और अपने बच्चे जैसे ही उसकी देखभाल करती है। वैसे भी वरे और टाइन की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दोनों मिलकर उसे गोद लेने का फैसला करते हैं और उसका नाम परी रखते हैं। ये आदमी परी के लिए एक डोल भी लेकर आता है ताकि परी को उस डोल के कपड़े पहना सके। फिर ये दोनों इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। टाइन अपने सभी पड़ोसियों को बताती है कि हमने इस बेबी को गोद लिया है। वो सभी उस बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि परी इतनी छोटी क्यों है। वो कुछ बता पाते तभी अचानक परी के पंख दिखने लग जाते हैं, इसलिए वो दोनों परी को लेकर घर वापस आ जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे परी भी बड़ी होती जा रही थी। ये धीरे धीरे उड़ना भी सीख रही थी। टाइन उसे ABCD सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कुछ बोलने की बजाय अपने मुंह से किसी पक्षी की आवाजें निकालने लगती है। आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। तो दोस्तों पार्ट 2 में अभी तक हमने देखा कि टाइन परी को अपने साथ एक होटल में ले जाती है और वहाँ उसे एक वॉशरूम में ले जाकर बिठा देती है और अब उससे कहती है यहाँ तुम जितना चाहो उतना अपने पंखों का इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन टाइन जब वापस आती है तो उसे वॉशरूम में सिर्फ परी के शूज ही मिलते हैं, क्योंकि परी तो वॉशरूम की विंडो से उड़ चुकी थी। वहीं परी की माँ उसे पीछे से आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन परी उनकी एक भी नहीं सुनती और बाकी पक्षियों के साथ मजे से हवा में उड़ रही होती है। उसने पहली बार उड़ना सीखा था, इसलिए उसे उन सब में बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ परी को खोकर टाइन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे कुछ भी करके अपनी बेटी वापस चाहिए। अब ये दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं और अपने बैग पैक करके उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर परी उन पक्षियों के साथ साथ उड़ते हुए काफी दूर आ जाती है, जिस कारण ये काफी थक जाती है और लड़खड़ाकर एक छोटी सी लड़की के रूम में गिर जाती है, जिसका नाम लोली होता है। फिर परी की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है। वो भी अपने घर पर अकेली रहती थी। वहीं दूसरी तरफ टाइन और वरे को परी को ढूंढते हुए काफी रात हो जाती है, जिस कारण ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर वहीं सो जाते हैं। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा कि परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो कुछ बोलने की बजाय पक्षियों की तरह आवाजें निकालने लगती है। परी को किसी पक्षी की तरह बोलते सुनकर टाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइन परी को एक नॉर्मल बच्चों की तरह देखना चाहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन परी टाइन को मम्मी कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर टाइन काफी खुश हो जाती है। लेकिन टाइन की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वो देखती है कि परी खाना खाने की बजाय किसी पक्षी की तरह कीड़े खा रही होती है। तभी टाइन सोचती है कि परी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि टाइन और उसका हस्बैंड एक जंगल वाले इलाके में रहते हैं और उनके साथ यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं। शायद परी उन सभी को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए टाइन अपने साथ परी को एक होटल में लेकर आ जाती है ताकि परी नॉर्मल लोगों को देख सके और उनकी तरह ही बिहेव कर सके। लेकिन टाइन भूल गई थी वास्तव में परी एक पक्षी ही है, इसलिए होटल में भी पिंजरे में बंद पैरट्स को देखने लगती है और उन पैरट्स को पिंजरे में उड़ता देख खुद भी उनकी तरह उड़ने की कोशिश करने लगती है। उसकी इन कोशिशों में परी के पंख भी दिखने लगते हैं। अब परी के पंखों को होटल में बैठे लोग देख न ले, इसलिए टाइन परी को उठाकर वॉशरूम में ले जाती है और वो परी को वॉशरूम में बिठा देती है। दोस्तों स्टेफनी नाम की लड़की अपने भाई को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट के अंदर जाती है, जहाँ उसे अपने भाई का पर्स और मोबाइल मिलता है। जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक टेबल नजर आती है जिसके ऊपर एक व्हाइट कपड़ा ढका हुआ था। स्टेफनी उस कपड़े को हटा देती है। वो एक जादुई टेबल थी। वो देखती है कि टेबल दिखने में काफी अजीब है। दरअसल ये अपार्टमेंट इसके भाई मार्क का है, जो कुछ हफ्तों से लापता है। स्टेफनी ये देखकर हैरान है कि आखिर ये अजीब दिखने वाली टेबल इसके भाई के अपार्टमेंट में क्या कर रही है। इस टेबल को चेक करने के लिए स्टेफनी इस टेबल के नीचे देखती है, लेकिन टेबल के नीचे सब ठीक होता है। फिर स्टेफनी ध्यान से उस होल में देखने लगती है। ये होल इतना गहरा होता है कि उसे इस होल के भीतर का साफ नजर नहीं आता, इसलिए स्टेफनी अपने मोबाइल में एक रस्सी बांधकर उसे धीरे धीरे उस होल में डालने लगती है। जैसे जैसे फोन नीचे जाता है ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की शक्ति फोन को नीचे जाने से रोक रही है। लेकिन जब फोन नीचे पहुंचता है तो हम वहाँ कुछ सीढ़ियों को देख सकते हैं जो कि अनजान जगह पर जा रही होती हैं। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्टेफनी अपने भाई मार्क्स को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है, जहाँ उसे एक टेबल दिखाई देती है जिसके अंदर एक होल बना हुआ था। जब वो उसमें अपना मोबाइल डालती है तो उसके अंदर उसे सीढ़ियां नजर आती हैं
ये लड़की जब मोबाइल पर उस वीडियो को देखती है तो हैरान हो जाती है और ये बात वो अपने डैड को बताती है। वो कहती है कि शायद मार्क्स के लापता होने में ये डरावनी टेबल है, इसलिए स्टेफनी अपने भाई के लैपटॉप को चेक करने लगती है, जिसमें उसे अपने भाई का एक वीडियो मिलता है जो उस टेबल के होल में एंटर कर रहा था और साथ में उसे उसके द्वारा कुछ इंपोर्टेंट मैसेज भी मिलता है। वो बताता है कि इस टेबल को हमेशा कवर करके रखना है वरना उसके अंदर की डरावनी चीजें बाहर आ सकती हैं। ये देखकर स्टेफनी घबरा जाती है। वो टेबल को कवर करने के लिए जल्दी से उस रूम में जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोई उस होल में से बाहर आ चुका है, जिसे देखकर स्टेफनी छुप जाती है। तब ये शॉर्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है उसमें से क्या चीज बाहर निकली होगी? कहीं वो उसका भाई तो नहीं या फिर कोई शैतान? इसका जवाब आपको देना है। ऐसा लगता है कि एक इच्छाधारी नागिन है। इसकी त्वचा अपने आप निकलने लगती है। अगले ही पल उसके शरीर से 2 पैर निकल आए हैं। साथ ही अपने नए विकसित हाथों से ये सांप अपनी पुरानी त्वचा को फाड़ देती है। उसे देखकर जंगल के सारे पक्षी भागने लगते हैं। अपने शरीर से पुरानी त्वचा को हटाने के बाद ये सांप एक बड़ी आंखों वाली खूबसूरत महिला में बदल गई है। ये नागिन काफी भूखी होती है, जिस कारण वो घास में पड़े मगरमच्छ के अंडों को सीधा निगल जाती है। इसके बाद ये नागिन नदी में स्नान कर रही औरतों के कपड़े चुरा लेती है और खुद स्नान करने लग जाती है। स्नान करने के बाद ये महिला एक फेस्टिवल में जाकर डांस करने लगती है, जहाँ एक सपेरा बीन बजा रहा होता है और ये पागलों की तरह उसकी धुन पर नाच रही होती है। जहाँ इसे 2 बदमाश लड़के छेड़ने लगते हैं और वो दोनों इसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने रूम पर ले जाते हैं। ये दोनों इस महिला सांप को मारने पीटने लगते हैं कि तभी यह महिला सांप एक कोने में बैठकर अपने बालों को नोचने लगती है और अचानक इसके शरीर की हड्डी अजीब ढंग से बड़ी हो जाती है। इसकी त्वचा पूरी तरह से सांप की त्वचा में बदल जाती है और इसके पीछे से एक बड़ी पूंछ निकल आती है। अब इसका फेस दिखने में किसी छिपकली की तरह लग रहा है और आखिरी में ये इच्छाधारी नागिन एक विशालकाय सांप में बदल जाती है। ये सब देखकर ये दोनों बदमाश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी इच्छाधारी नागिन एक विशालकाय सांप में बदल जाती है और अपने बड़े मुंह से उसके सर पर काटकर उसे दूर फेंक देती है। वहीं दूसरा आदमी उस नागिन से बचकर बाहर भागने की कोशिश करता है, जिसे ये नागिन अपनी पूंछ से अपनी ओर खींच लेती है और बुरी तरह उसके पेट पर वार करती है। आदमी के मरने के बाद ये नागिन उसे पूरा निगल जाती है। अब इन दोनों आदमियों को अपना भोजन बनाने के बाद इस इच्छाधारी नागिन का पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। यहाँ इसका शरीर आधा इंसान और आधा सांप की तरह दिख रहा होता है। उन आदमियों की मौत की जानकारी जल्दी ही पुलिस को लग जाती है, लेकिन इन्हें वहाँ किसी इंसान की डेड बॉडी की बजाय ये घिनौनी सी वस्तु मिलती है, जो कि इंसानी मांस और उसके कपड़ों से मिलकर बनी होती है। उसी रात एक आदमी एक महिला को बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज उस इच्छाधारी नागिन को आ जाती है। इसलिए वो नागिन आदमी को डस लेती है। इस नागिन के पति को नागमणि के लालच में एक आदमी ने कैद कर रखा होता है। अब अपने पति को ढूंढते हुए इच्छाधारी नागिन उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तब तक उस नाग की मौत हो चुकी थी। अब नागिन गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह से मार देती है और आखिरी में ये इच्छाधारी नागिन अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है। ये दोनों आदमी एक एटीएम वैन लेकर जा रहे होते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए रखे होते हैं। लेकिन शहर में बारिश के कारण बाढ़ आ रखी है और चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए इनकी गाड़ी पानी में अटक जाती है। ये दोनों उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी इनके सामने एक और गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है।